आप लोगों का मेरे ब्लॉग पर स्वागत है। आप लोग जैसा जानते हैं कि ब्लॉग तो कहने का है, लेकिन आप लोगों के बीच में हमेशा कुछ एक नॉलेज वाले टॉपिक शेयर ही करता रहता हूं। आज हम समस्थानिक किसे कहते हैं इसके बारे में बताएंगे, इसको जानिए। और देखिए, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, जितने भी लोगों के पास वीडियो पहुंचे, कि यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी कंटेंट में जो कि सुधार करने की कोशिश करूंगा। अभी आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से परिभाषा की भी बता रहा हूं। आगे चलकर यदि आप लोगों का प्यार दुलार मिला तो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे हम पहचान सकते हैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट में लेकर आऊंगा। आप लोगों को अच्छे तरह से जो कि टेक्निकल बोर्ड पर भी समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूं कि परिभाषा आप लोगों के बीच बताया जाए। पहले परिभाषा जानिए, पहले समस्थानिक शब्द किसे कहते हैं इसे जानिए। और दूसरी बात, यदि मैथमेटिक्स में आप लोग इंटरेस्टेड है तो मेरा एक और चैनल है, उस पर जुड़ जाइए। उस पर भी मैं धीरे धीरे जो कि सुधार कर रहा हूँ, वहां पर अभी शॉर्ट अपलोड हो रहा है। तो समस्थानिक प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। देखिए, ये परिभाषा है, ठीक है। परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो कि अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या ऊपर में लिखा जाता है। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को हम लेते हैं। इसके 3 परमाणविक स्पीसीज होते हैं, जैसे प्रोटेनियम H11 होता है, ड्यूटेरियम H1, लेकिन ऊपर में 2 ऊपर होता है द्रव्यमान संख्या, और जिसे डी से हम सूचित करते हैं ट्राइटियम, ठीक है। जिसको इसके भी नीचे जो होता है परमाणु संख्या वो एक ही होता है लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या 3 हो जाता है और इसे टी से सूचित करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2, 3 है। तो इस तरह के अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि कार्बन में भी देख सकते हैं C6 12 होता है और C6 14 जो कि समस्थानिक है। क्लोरीन में भी देख सकते हैं Cl 17 और 35, और इसका मैं नोट्स का स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं। तो इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्र में करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन समस्थानिक का उपयोग होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो समस्थानिक पर था। आशा करता हूं परिभाषा आप लोग भी लिख सकते हैं, नोट्स कीजिए और समझने की भी कोशिश कीजिए। अब आसान भाषा में बता सकते हैं कि मान लीजिए है तो हमारे 3 आदमी हैं और एक ही तरह का हमारा ड्रेस है लेकिन पैंट हमारा अलग अलग है, तो इस चीज को हम समस्थानिक बोल सकते हैं। मतलब हम ये तो हमारा आम भाषा में बता, लेकिन साइंस के भाषा में अब हाइड्रोजन को लिख सकते हैं। अब हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, तो समस्थानिक आप लोग समझे होंगे और भी विस्तार से हम बताएंगे। यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और भी जो आप लोग जानना चाहते हैं साइंस में किसी भी क्षेत्र में, कमेंट में हमें जरूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।